जय श्री कृष्णा। आज बहुत छोटी सी स्टोरी है। परमात्मा हर जगह मौजूद हैं। एक प्रसिद्ध साधु हुई। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उन्हें उठा कर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो सारी बाकी औरतें करती थी। वह नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी भेजा गया। उसके पास एक आदमी को भेजा गया। तुरंत बातचीत शुरू कर दी उसने। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं थोड़ी देर परमात्मा को की याद में बैठ जाऊं जरा। आप सामने कुर्सी पर बैठ जाओ और मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ जाऊं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की हद ही न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आप बुरा तो नहीं मानोगे। आप ये भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में विचार है, इच्छा है, वह आपको नरक की तरफ धकेल रहा है, नरक की तरफ धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप यह पाप करके नरक में अपने आप ही कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ये सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, ए पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठी की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह सबकी जिंदगी भी पलटती गई। वो सबके साथ ऐसे ही करती थी बातें। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है। एक बार जो आदमी ग्राहक उसके पास आया, वह दोबारा कभी नहीं आता है। भी क्या कारण है, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने हो जाते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। वह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां कोई देख ना पाए उसको। बैठ गई वह जाके उसकी पत्नी। तो वह ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है, वह उसके साथ कैसे व्यवहार करती है, कैसे बातें करती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और चाह कर भी, और जो चाहे कर सकते हो। वह सब कुछ देखता है, आप जो चाह कर सकते हो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है? ये सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया। क्या कहे, क्या करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई कि इस पाप वह तो बोलती ही चली गई। यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सजा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं, उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन और बंदगी करने के लिए, दुनिया की दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हुआ।
उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितनी घोर पाप करता रहा है आज तक, और आज फिर करने जा रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। और फिर उसने कहा, है ए पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना से उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस हालत में हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई और नहीं, महान साधु राबिया बसरी थी। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।